तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इस यूनिट में हमको पढ़ना है इमेज इन्हेंसमेंट के बारे में। अब बात यह है कि इमेज इन्हेंसमेंट इन स्पेशियल डोमेन, ये पढ़ना हमको। और आगे हम पढ़ेंगे आगे के फर्दर यूनिट में इमेज इन्हेंसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इमेज इन्हेंसमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इमेज इन्हेंसमेंट होता है, सपोज हम कोई भी पिक्चर अगर मोबाइल से लेते हैं, सपोज थोड़ा सा वहाँ पे कहीं पे हम फोटो ले रहे हैं और वहाँ पे लाइट कम हो तो फोटो थोड़ी-सी धुंधली आती है या अंधेरे में आती है, थोड़ी डार्क आती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कभी-कभी हम अपने ऐप के माध्यम से या फिर हम वहीं जहाँ से फोटो कैमरा लेते हैं उसी में कुछ फीचर्स होते हैं, जिसमें हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, थोड़ा-सा ये सब चीज़ें करते हैं, जिससे क्या होता है, उस इमेज की जो अपीयरेंस, जो दिखने का, वो जो इमेज जो दिखता है, पहले मान लो डार्क दिख रही है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा-घटा दिए, कंट्रास्ट थोड़ा-सा बढ़ा दिए, तो क्या हो गया? वो इमेज थोड़ी-सी पहले के कंपैरिज़न में थोड़ी-सी क्लियर हो गई। तो इसी प्रोसेस को इमेज एनहांसमेंट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इमेज का एनहांसमेंट करना। So the image enhancement is the process and image so that the result is more suitable than the original image for a specific application. मतलब किसी भी इमेज के, कोई भी इमेज है, उसकी अपीयरेंस को, उसकी क्वालिटी को ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा अच्छी कर देने के प्रोसेस को ही हम इमेज इन्हेंसमेंट कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये लिखा भी हुआ है, इमेज इन्हेंसमेंट इज द प्रोसेस एंड इमेज सो दैट द रिजल्ट इज मोर सुटेबल देन द ओरिजिनल इमेज फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इन इमेज इन्हेंसमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स that seek to improve the visual appearance of an image or to convert the image to a form better suited for the analysis by a human or a machine। देखिए इन्हीं बातों को, इमेज इन्हेंसमेंट को ही घुमा फिरा के कहा गया है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग कंटेक्स्ट में। लेकिन फाइनली आप जानते हैं इमेज इन्हेंसमेंट का मतलब होता है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे वो अच्छे तरीके से क्लियर दिखे, उसकी अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस अच्छी हो पहले के कंपैरिजन में, ओरिजिनल इमेज के कंपैरिजन में। तो उसी को हम इमेज एनहांसमेंट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है टू कन्वर्ट द इमेज टू अ फॉर्म बेटर सुटेड फॉर एनालिसिस फॉर अ ह्यूमन एंड और मशीन। सिंपल सी बात है इसका। आगे क्या है, दिस इमेज एनहांसमेंट ऑपरेशंस आर कैरीड आउट टू improve the interpretability of the image by increasing appearance contrast among the various features in the scene। The interpretability of the image, interpretability को बढ़ाते हैं किसी भी इमेज को, कैसे? उसकी जो अपेरेंट कंट्रास्ट होता है उसको हम बढ़ा के उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को भी इमेज इनहेंसमेंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए जो ये बताता है कि इमेज इनहेंसमेंट क्या। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बेसिकली जो इमेज इनहेंसमेंट जो किया जाता है, किसी भी इमेज का एनहांसमेंट किया जाता है, वो बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्पेशियल डोमेन मेथड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड। ठीक है, ये 2 होते हैं। इसमें अलग अलग एनहांसमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इमेज डोमेन को, उसको हम पहले देखेंगे, फिर इस फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड को देखेंगे। लेकिन उसके पहले देख लें कि स्पेशल डोमेन मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या होता है, क्योंकि इन जनरल इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं इसके बारे में भी बताता चल रहा हूँ और उसी
उसी में आप अपना डिफरेंस भी समझ जाएंगे, दोनों बातें एक साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्पेशियल मेथड्स आर those which operate directly on the individual pixels composing image। जो स्पेशियल डोमेन होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सब जैसे कोई भी इमेज होता है वो कई पिक्सल से मिलके बनता है। मेड अप ऑफ एन इमेज इज अ मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पिक्सल्स। तो क्या होता है स्पेशल डोमेन में, क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं अलग अलग, अगर हम कोई भी ऑपरेशन इंडिविजुअल पिक्सल्स पे अप्लाई करके इमेज को एनहांस करते हैं तो उस मेथड को हम कहते हैं स्पेशियल डोमेन मेथड फॉर इमेज एनहांसमेंट। ये लिखा हुआ है, स्पेशियल डोमेन मेथड्स आर दोज which operate directly on the individual pixels composing image। ठीक है, क्या क्या होता है इमेज स्पेशियल डोमेन मेथड में? स्पेशियल डोमेन मेथड्स प्रोसेसिंग मेथड्स इंक्लूड पॉइंट प्रोसेस, मास्क प्रोसेस एंड ग्लोबल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस होते हैं, पॉइंट प्रोसेस, मास्क प्रोसेस एंड ग्लोबल प्रोसेस। क्या होता है इसमें, इसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं स्पेशियल डोमेन में, जिसमें हम इमेज एनहांसमेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्पेशियल डोमेन मेथड में। और भी एक दो पॉइंट्स हैं। ये image spatial domain enhancement techniques are gray level manipulations, histogram equalization, image smoothing and image sharpening। ठीक, क्या होता है इस enhancement टेक्निक में? ग्रे लेवल मैनिपुलेशन क्या होता है उसको देखेंगे हम। बेसिकली ग्रे लेवल मैनिपुलेशन का मतलब होता है ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उसको थोड़ा थोड़ा देखना है। दूसरा है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इसको भी हम देखेंगे, अलग टॉपिक है। इमेज स्मूथिंग, ये भी अलग टॉपिक है। इमेज शार्पनिंग, ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है सब में हम एक एक को डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है आपका इन स्पेशियल डोमेन एनहांसमेंट सम कन्वोल्यूशन प्रोसेस आर ऑपरेटर इन इन्वॉल्व, हेंस कंप्यूटेशन कॉस्ट इज हायर एंड प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी भी इमेज को स्पेशियल डोमेन मेथड से अगर हम इन्हेंसमेंट किसी भी इमेज में कर रहे हैं तो ये, क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से इसकी कंप्यूटेशन कास्ट ज़्यादा होती है और प्रोसेस भी जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होता है मेथड, इन्हें इमेज इन्हेंसमेंट का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड है उसमें क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी लेस होती है और प्रोसेस भी सिंपल होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल स्पेशियल डोमेन मेथड हो गया इमेज एनहांसमेंट का, जिसमें 4 पॉइंट हमने बताया। ये पॉइंट कभी कभी सीधा भी पूछ देता है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है। स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं, और स्पेशियल डोमेन मेथड्स को शॉर्ट में एसडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्पेशल डोमेन में कभी भी इमेज के इंडिविजुअल पिक्सेल्स को हम जो है क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करके इमेज को इनहेंस करते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेशियल डोमेन। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी प्रोसेस एन इमेज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन एन इमेज। इस मेथड में हम इमेज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में चेंजिंग करते हैं और उसको चेंजिंग करने से जो होता है इमेज का एनहेंसमेंट होता है, इमेज एनहेंसमेंट का, तो उस मेथड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशियल डोमेन में हम इंडिविजुअल पिक्सेल्स पे ऑपरेशन अप्लाई करके या कुछ उसमें चेंजिंग करके हम जो है
इमेज को इनहेंस करते थे। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या है, इसमें हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में चेंजिंग करते हैं और उससे जो है इमेज में इनहेंसमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड फॉर इमेज इनहेंसमेंट। इट इंक्लूड्स ग्लोबल प्रोसेस ओनली। यहाँ पे क्या था आपका, it includes point process, mask process and global process, spatial domain. But in frequency domain, it uses only, it includes only global process. It includes global process only. ठीक, एक तरह से देखिए हमने 4 पॉइंट उसमें भी बताए हैं स्पेशियल डोमेन मेथड में और 4 पॉइंट फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में। एक तरह से आप देखें तो ये कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the frequency domain image enhancement techniques are filtering and homomorphic filtering। क्या होता है फिल्टरिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे, सारी बातें वन बाय वन डिस्कस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, it does not involve any convolution operations, so computation cost becomes lesser and process becomes simpler। इसमें क्या था आपका, कंप्यूटेशन कॉस्ट देखिए हायर था और प्रोसेसेस भी क्या थे, कॉम्प्लेक्स। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, कॉस्ट भी कम है और सिंपल भी। किसके कंपैरिजन में, स्पेशियल डोमेन मेथड के कंपैरिजन में। तो ये दोनों बातें आपको बता दी गई कि स्पेशियल डोमेन मेथड में क्या करते हैं इमेज एनहांसमेंट में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में हम क्या। ठीक है, ये दो बातें हमने बता दी। अब आगे देखते हैं क्या है। image enhancement means transforming an image fxy into image gxy using transformation T। इमेज एनहांसमेंट तभी होता है किसी भी इमेज में जब कोई जो इनपुट इमेज होता है उस पर हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करें। सपोज कोई इनपुट इमेज fxy है, fxy और gxy जो है ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है, मतलब आउटपुट है यूजिंग t क्या है, t is an operator on f defined over a neighborhood of point xy। fxy है कोई इनपुट इमेज, इस पे हम t ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं या कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं t, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, g of xy। तो g of xy is an output image of fxy, image fxy after applying transformation t or after applying operation t। सपोज ये हमारा कोई इमेज है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये हमारा कोई इमेज है, और ये छोटे छोटे पिक्सल हैं, ये कोई पिक्सल है, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई है, तो इमेज आपका हो गया एफ एक्स वाई। और इस पे अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वेयर टी इज एन ऑपरेटर, तो हमको फाइनली जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या आफ्टर इनहेंसमेंट ऑफ ओरिजिनल इमेज हमको जो इमेज मिल रहा है उसको बोलते हैं हम जी ऑफ। ठीक, चलिए कुछ दो बातें हैं छोटी छोटी, इसको जान लेते हैं। कहा जाएगा 2 बिट इमेज, तो 2 बिट इमेज का मतलब ये होता है कि उसमें दो ही चीजें होंगी उस इमेज में, या तो जो 2 बिट है मतलब 0 और 1। अगर अगर कोई क्या कहते हैं कोई इमेज है तो वह सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या तो होगी या तो व्हाइट होगी। अगर जो पिक्सल जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी
किसी भी इमेज, कोई भी इमेज डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से बनता है। अगर किसी एक जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो इमेज उस पिक्सल पे ब्लैक होगा, और जिस पिक्सल की वैल्यू 1 होगी उस पिक्सल, उस इमेज में उस पिक्सल पे की जगह व्हाइट होगा। तो कहने का मतलब, अगर 2 बिट इमेज है, 2 बिट का इमेज है, बाइनरी इमेज है, तो कहने का मतलब ये है कि वो इमेज सिर्फ और सिर्फ 2 ही कलर में होगा, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। जहां पे पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो इमेज ब्लैक होगी, और जहां पे पिक्सल वैल्यू 1 होगी वहां पे इमेज व्हाइट होगी। ठीक। दूसरा आपका 8 बिट इमेज है, जिसको हम ग्रे स्केल इमेज भी करते हैं। तो 2 बिट में 0 to 1 था, 0 था 1 था। 8 बिट में जो है 0 to 225 तक होती है पिक्सल की वैल्यू। अगर पिक्सल की वैल्यू 0 है तो वहां पे इमेज ब्लैक होगी, और 255 है तो वहां पे, अगर पिक्सल की वैल्यू 255 है तो वहां पे इमेज व्हाइट होगी। और अगर 0 और 225 के बीच में कोई भी इमेज होगी, जैसे जैसे हम 0 से 225 की तरफ बढ़ेंगे तो ब्लैक से धीरे 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 वो 225 हो जाता है, ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 0 और 225 के बीच की कोई भी पिक्सल की वैल्यू, उसके बीच की मान लीजिए 63 है, तो वहां पे आपका जो इमेज का कलर होगा वहां ग्रे होगा, इसीलिए इसको ग्रे स्केल इमेज भी कहते हैं। 2 बिट इमेज में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। बट 8 बिट इमेज में ब्लैक 0 होगा, 255 अगर पिक्सल की वैल्यू है तो व्हाइट होगा, और इन दोनों के बीच में होगा तो वो ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर होगा, जैसे ग्रे होगा। जितना 0 के नजदीक रहेंगे अगर पिक्सल की वैल्यू, जितना नजदीक, अगर 0 के नजदीक है ज्यादा वो इन कंपेरिजन टू 255, तो वो ब्लैक के करीब थोड़ा रहेगा, और अगर वो 255 के नियरेस्ट अगर पिक्सल की वैल्यू, तो वो जो है आपका व्हाइट के नियर उतनी ही लाइट होगी। जितना ही 0 के नजदीक होगा, जैसे सपोज, मतलब अगर कोई पिक्सल वैल्यू ले रहे हैं और 0 से उसका उस पिक्सल वैल्यू की नजदीक है, तो वो डार्क होगा वहां पे इमेज, और अगर वह 255 के नियरेस्ट होगा पिक्सल वैल्यू, तो वो जो होगा लाइटर होगा, लाइट। तो ये हमारा हो गया ग्रे स्केल इमेज, जिसमें अब हम आगे के लेक्चर्स में हम इसको इमेज के फॉर्म में दिखाएंगे, इमेज कॉपी करके हम रखेंगे अपने नोट्स में, और उसमें हम बताएंगे, क्योंकि इमेज तो ऐसे बताई नहीं जा सकती। तो ये रहा 2 बिट इमेज, 8 बिट इमेज। ऐसे ही 16 बिट इमेज होती है, 32 बिट इमेज होती है, जो RGB कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू। वो रेड ग्रीन ब्लू तो होता ही है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स हम बना सकते हैं, तो उससे कलर्ड इमेज बन जाती है। कैसे हैं सारी बातों को और भी हम आगे ऐसे ही देखेंगे। तो ये आई थिंक ये इसको क्लियर हो गया होगा, इमेज इनहेंसमेंट क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या होता है, स्पेशल डोमेन मेथड में क्या होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक फंक्शन लिख दिया है, और ये हमारा जो है 2 बिट इमेज में क्या होता है और 8 बिट इमेज में क्या होता है, ये बातें हैं। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम, इस यूनिट में हमको पढ़ना है इमेज इनहेंसमेंट के बारे में। अब बात यह है कि इमेज इनहेंसमेंट इन स्पेशल डोमेन, ये पढ़ना हमको, और आगे हम पढ़ेंगे आगे के फर्दर यूनिट में इमेज इनहेंसमेंट इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इमेज इनहेंसमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली जो इमेज इनहेंसमेंट होता है, सपोज हम कोई भी पिक्चर अगर मोबाइल से लेते हैं, सपोज थोड़ा सा वहाँ पे कहीं पे हम फोटो ले रहे हैं और वहाँ पे लाइट कम हो, तो फोटो थोड़ी सी धुंधली आती है या अंधेरे में आती है, थोड़ी डार्क आती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने ऐप के माध्यम से, या फिर हम वहीं जहाँ से फोटो कैमरा लेते हैं उसी में कुछ फीचर्स होते हैं
जिसमें हम उसकी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कंट्रास्ट बढ़ाते हैं, थोड़ा सा ये सब चीजें करते हैं, जिससे क्या होता है, उस इमेज की जो अपीयरेंस, जो दिखने का, वो जो इमेज जो दिखता है, पहले मान लो डार्क दिख रही है, उसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा घटा दिए, कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा दिए, तो क्या हो गया, वो इमेज थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्लियर हो गई। तो इसी प्रोसेस को इमेज इनहेंसमेंट कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि इमेज का इनहेंसमेंट कर। So the image enhancement is the process and image so that the result is more suitable than the original image for a specific application. मतलब किसी भी इमेज के, कोई भी इमेज है, उसकी अपीयरेंस को, उसकी क्वालिटी को ओरिजिनल इमेज से थोड़ा सा अच्छी कर देने के प्रोसेस को ही हम इमेज इनहेंसमेंट कहते हैं। देखिए पहला पॉइंट ये लिखा भी हुआ है, इमेज इनहेंसमेंट इज द प्रोसेस and image so that the result is more suitable than the original image for a specific application. ठीक। सेकंड क्या लिखा हुआ है, इन इमेज इनहेंसमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स दैट सीक टू improve the visual appearance of an image or to convert the image to a form better suited for the analysis by a human or a machine. देखिए इन्हीं बातों को, इमेज इनहेंसमेंट को ही घुमा फिरा के कहा गया है, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग कंटेक्स्ट में, लेकिन फाइनली आप जानते हैं इमेज इनहेंसमेंट का मतलब होता है इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, जिससे वो अच्छे तरीके से क्लियर दिखे, उसकी अपीयरेंस, विजुअल अपीयरेंस अच्छी हो पहले के कंपैरिजन में, ओरिजिनल इमेज के कंपैरिजन में। तो उसी को हम इमेज इनहेंसमेंट कहते हैं। यहाँ पे दिया गया है टू कन्वर्ट द इमेज टू अ फॉर्म बेटर सुटेड फॉर एनालिसिस फॉर अ ह्यूमन एंड और मशीन। सिंपल सी बात है इसका। आगे क्या है, दिस इमेज इनहेंसमेंट ऑपरेशंस आर कैरीड आउट टू improve the interpretability of the image by increasing appearance contrast among the various features in the scene. The interpretability of the image, इंटरप्रेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं किसी भी इमेज को, कैसे, उसकी जो अपेरेंट कंट्रास्ट होता है उसको हम बढ़ा के उसकी इंटरप्रेटेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को भी, इस ऑपरेशन को भी इमेज इनहेंसमेंट प्रोसेस कहते हैं। ठीक, ये 3 पॉइंट हो गए जो ये बताता है कि इमेज इनहेंसमेंट क्या। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि बेसिकली जो इमेज इनहेंसमेंट जो किया जाता है, किसी भी इमेज का एनहांसमेंट किया जाता है, वो बेसिकली 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्पेशियल डोमेन मेथड और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड। ठीक है, ये 2 होते हैं। इसमें अलग अलग एनहांसमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इमेज डोमेन को, उसको हम पहले देखेंगे, फिर इस फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड को देखेंगे। लेकिन उसके पहले देख लें कि स्पेशल डोमेन मेथड में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या होता है, क्योंकि इन जनरल इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तरह से मैं इसके बारे में भी बताता चल रहा हूँ और उसी में आप अपना डिफरेंस भी समझ जाएंगे, दोनों बातें एक साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्पेशियल मेथड्स आर those which operate directly on the individual pixels composing image. जो स्पेशियल डोमेन होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी इमेज होता है वो कई पिक्सल से मिलके बनता है। made up of an image is a made up of combination of different pixels. तो क्या होता है, स्पेशल डोमेन में क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स होते हैं अलग अलग, अगर हम कोई भी ऑपरेशन इंडिविजुअल पिक्सल्स पे अप्लाई करके इमेज को एनहांस करते हैं, तो उस मेथड को हम कहते हैं स्पेशियल डोमेन मेथड।
for image enhancement। ये लिखा हुआ है। Spatial domain methods are those which operate directly on the individual pixels composing image। ठीक है, क्या क्या होता है इमेज स्पेशियल डोमेन मेथड में? स्पेशियल डोमेन मेथड्स प्रोसेसिंग मेथड्स इंक्लूड पॉइंट प्रोसेस, मास्क प्रोसेस एंड ग्लोबल प्रोसेस। ये तीन प्रोसेस होते हैं, पॉइंट प्रोसेस, मास्क प्रोसेस एंड ग्लोबल प्रोसेस। क्या होता है इसमें, इसको हम देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या मेथड्स होते हैं स्पेशियल डोमेन में, जिसमें हम इमेज एनहांसमेंट टेक्निक अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया स्पेशियल डोमेन मेथड में। और भी एक दो पॉइंट्स हैं। ये image spatial domain enhancement techniques are gray level manipulations, histogram equalization, image smoothing and image sharpening। ठीक, क्या होता है इस enhancement टेक्निक में? ग्रे लेवल मैनिपुलेशन क्या होता है उसको देखेंगे हम। बेसिकली ग्रे लेवल मैनिपुलेशन का मतलब होता है ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन। जो डिफरेंट डिफरेंट कुछ ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है उसको थोड़ा थोड़ा देखना है। दूसरा है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, इसको भी हम देखेंगे, अलग टॉपिक है। इमेज स्मूथिंग ये भी अलग टॉपिक है। इमेज शार्पनिंग ये भी एक अलग टॉपिक है, इसको हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, क्या होता है सब में हम एक एक को डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ठीक है, ये पॉइंट भी हो गया। नेक्स्ट है आपका इन स्पेशियल डोमेन एनहांसमेंट सम कन्वोल्यूशन प्रोसेस आर ऑपरेटर इन इन्वॉल्व्ड, हेंस कंप्यूटेशन कॉस्ट इज हायर एंड प्रोसेस आर कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी भी इमेज को स्पेशियल डोमेन मेथड से अगर हम इन्हेंसमेंट किसी भी इमेज में कर रहे हैं तो ये क्योंकि इसमें कुछ ऑपरेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से इसकी कंप्यूटेशन कास्ट ज़्यादा होती है और प्रोसेस भी जो होता है कॉम्प्लेक्स होता है इन कंपैरिजन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन जो होता है मेथड इन्हें इमेज इन्हेंसमेंट का, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड है उसमें क्या होता है, इसकी कॉस्ट भी लेस होती है और प्रोसेस भी सिंपल होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल स्पेशियल डोमेन मेथड हो गया इमेज एनहांसमेंट का, जिसमें 4 पॉइंट हमने बताया। ये पॉइंट कभी कभी सीधा भी पूछ देता है, कभी कभी डिफरेंस भी पूछ देता है। स्पेशियल डोमेन और फ्रीक्वेंसी डोमेन में को डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड, जिसको हम शॉर्ट में एफडी भी बोलते हैं, और स्पेशियल डोमेन मेथड्स को शॉर्ट में एसडी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्पेशियल डोमेन में कभी भी इमेज के इंडिविजुअल पिक्सेल्स को हम जो है क्या करते हैं, ऑपरेशन अप्लाई करके इमेज को इनहेंस करते हैं, तो उसको कहते हैं स्पेशियल डोमेन। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड वी प्रोसेस एन इमेज बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन एन इमेज। इस मेथड में हम इमेज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में चेंजिंग करते हैं और उसको चेंजिंग करने से जो होता है इमेज का एनहेंसमेंट होता है, इमेज एनहेंसमेंट का, तो उस मेथड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन। स्पेशियल डोमेन में हम इंडिविजुअल पिक्सेल्स पे ऑपरेशन अप्लाई करके या कुछ उसमें चेंजिंग करके हम जो है इमेज को एनहेंस करते थे। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या है, इसमें हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में चेंजिंग करते हैं और उससे जो है इमेज में एनहेंसमेंट होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड और इमेज एनहांसमेंट। इट इंक्लूड्स ग्लोबल प्रोसेस ओनली। यहाँ पे क्या था आपका, it includes point process, mask process and global process, spatial domain. But in frequency domain, it uses only
इट इंक्लूड्स ओनली ग्लोबल प्रोसेस, इट इंक्लूड्स ग्लोबल प्रोसेस। ठीक, एक तरह से देखिए हमने 4 पॉइंट उसमें भी बताए हैं स्पेशियल डोमेन मेथड में और 4 पॉइंट फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में। एक तरह से आप देखें तो ये कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे ही लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? द फ्रीक्वेंसी डोमेन इमेज एनहांसमेंट टेक्निक्स आर फिल्टरिंग एंड होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। क्या होता है फिल्टरिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे, सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? It does not involve any convolution operations, so computation cost becomes lesser and process becomes simpler. इसमें क्या था आपका? कंप्यूटेशन कॉस्ट देखिए हायर था और प्रोसेसेस भी क्या थे? कॉम्प्लेक्स। बट फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है? कॉस्ट भी कम है और सिंपल भी है। किसके कंपैरिजन में? स्पेशियल डोमेन मेथड के कंपैरिजन में। तो ये दोनों बातें आपको बता दी गई कि स्पेशियल डोमेन मेथड में क्या करते हैं इमेज एनहांसमेंट में, और फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में हम क्या। ठीक है, ये दो बातें हमने बता दी। अब आगे देखते हैं क्या है। इमेज एनहांसमेंट means transforming an image fxy into image gxy using transformation tree. इमेज एनहांसमेंट तभी होता है किसी भी इमेज में जब कोई जो इनपुट इमेज होता है उस पे हम कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अप्लाई करें। सपोज कोई इनपुट इमेज fxy है, fxy और gxy जो है ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है, मतलब आउटपुट है यूजिंग t क्या है? T is an operator on f defined over a neighborhood of point xy. fxy है कोई इनपुट इमेज, इस पे हम t ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं या कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं t, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है? g of xy. तो g of xy is an output image of fxy, image fxy after applying transformation t or after applying ऑपरेशन t. सपोज ये हमारा कोई इमेज है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा कोई इमेज है, और ये छोटे छोटे पिक्सल हैं, ये कोई पिक्सल है, इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई है, तो इमेज आपका हो गया एफ एक्स वाई। और इस पे अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं वेयर टी इज एन ऑपरेटर, तो हमको फाइनली जो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन या आफ्टर इनहेंसमेंट ऑफ ओरिजिनल इमेज हमको जो इमेज मिल रहा है उसको बोलते हैं हम जी ऑफ। ठीक, चलिए कुछ दो बातें हैं छोटी छोटी, इसको जान लेते हैं। कहा जाएगा 2 बिट इमेज, तो 2 बिट इमेज का मतलब ये होता है कि उसमें दो ही चीजें होंगी उस इमेज में, या तो जो 2 बिट है मतलब 0 और 1। अगर जीरो, अगर कोई क्या कहते हैं, कोई इमेज है तो वह सिर्फ और सिर्फ ब्लैक या तो होगी या तो व्हाइट होगी। अगर जो पिक्सल, जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी, किसी भी इमेज, कोई भी इमेज डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल से बनता है, अगर किसी एक जिस पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो इमेज उस पिक्सल पे ब्लैक होगा, और जिस पिक्सल की वैल्यू 1 होगी उस पिक्सल, उस इमेज में उस पिक्सल पे की जगह व्हाइट होगा। तो कहने का मतलब अगर 2 बिट इमेज है, 2 बिट का इमेज है, बाइनरी इमेज है, तो कहने का मतलब ये है कि वो इमेज सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर में होगा, या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। जहां पे पिक्सल की वैल्यू 0 होगी वहां पे वो इमेज ब्लैक होगी, और जहां पे पिक्सल वैल्यू 1 होगी वहां पे इमेज व्हाइट होगी। ठीक, दूसरा आपका 8 बिट इमेज है जिसको हम ग्रे स्केल इमेज भी करते हैं। तो 2 बिट में 0 to 1 था, 0 था 1 था। 8 बिट में जो है 0 to 225,
तक होती है पिक्सल की वैल्यू। अगर पिक्सल की वैल्यू 0 है तो वहां पे इमेज ब्लैक होगी, और 255 है तो वहां पे, अगर पिक्सल की वैल्यू 255 है तो वहां पे इमेज वाइट होगी। और अगर 0 और 225 के बीच में कोई भी इमेज होगी, जैसे जैसे हम 0 से 225 की तरफ बढ़ेंगे तो ब्लैक से धीरे 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 वो 225 हो जाता है, ब्लैक से व्हाइट हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 0 और 225 के बीच की कोई भी पिक्सल की वैल्यू, उसके बीच की मान लीजिए 63 है, तो वहां पे आपका जो इमेज का कलर होगा वहां ग्रे होगा, इसीलिए इसको ग्रे स्केल इमेज भी कहते हैं। 2 बिट इमेज में या तो 0 होगा या तो 1 होगा, तो या तो ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा। बट 8 बिट इमेज में ब्लैक 0 होगा, 255 अगर पिक्सल की वैल्यू है तो व्हाइट होगा, और इन दोनों के बीच में होगा तो वो ब्लैक और व्हाइट के बीच का कलर होगा, जैसे ग्रे होगा। जितना 0 के नजदीक रहेंगे अगर पिक्सल की वैल्यू, जितना नजदीक, अगर 0 के नजदीक है ज्यादा वो इन कंपेरिजन टू 255, तो वो ब्लैक के करीब थोड़ा रहेगा, और अगर वो 255 के नियरेस्ट अगर पिक्सल की वैल्यू, तो वो जो है आपका व्हाइट के नियर उतनी ही लाइट होगी। जितना ही 0 के नजदीक होगा, जैसे सपोज, मतलब अगर कोई पिक्सल वैल्यू ले रहे हैं और 0 से उसका उस पिक्सल वैल्यू की नजदीक है, तो वो डार्क होगा वहां पे इमेज, और अगर वह 255 के नियरेस्ट होगा पिक्सल वैल्यू, तो वो जो होगा लाइटर होगा, लाइट। तो ये हमारा हो गया ग्रे स्केल इमेज, जिसमें अब हम आगे के लेक्चर्स में हम इसको इमेज के फॉर्म में दिखाएंगे, इमेज कॉपी करके हम रखेंगे अपने नोट्स में, और उसमें हम बताएंगे, क्योंकि इमेज तो ऐसे बताई नहीं जा सकती। तो ये रहा 2 बिट इमेज, 8 बिट इमेज। ऐसे ही 16 बिट इमेज होती है, 32 बिट इमेज होती है, जो RGB कलर होता है, रेड ग्रीन ब्लू। वो रेड ग्रीन ब्लू तो होता ही है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से बहुत सारे मिलियंस ऑफ कलर्स हम बना सकते हैं, तो उससे कलर्ड इमेज बन जाती है। कैसे हैं सारी बातों को और भी हम आगे ऐसे ही देखेंगे। तो ये आई थिंक ये इसको क्लियर हो गया होगा, इमेज इनहेंसमेंट क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी डोमेन मेथड में क्या होता है, स्पेशल डोमेन मेथड में क्या होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये एक फंक्शन लिख दिया है, और ये हमारा जो है 2 बिट इमेज में क्या होता है और 8 बिट इमेज में क्या होता है। ये बातें हैं